गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुझसे आज पद परिचय नामक पाठ का लिखित कार्य कराया जाएगा। तो सबसे पहले पद परिचय की परिभाषा लिख लेते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त इन पदों शब्दों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब पद परिचय के उपभेद लिख लेते हैं। सबसे पहले उपभेद में अब संज्ञा में देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। अब इसके बाद सर्वनाम में देख लेते हैं सर्वनाम के भेद को। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके तीन भेद: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में देख लेते हैं मैं, हम, तुम, तू, वह, वे। अब इसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम,
इसके बाद निजवाचक सर्वनाम, इसके बाद संबंध वाचक सर्वनाम। तो आप ये सर्वनाम के भेद को देख लिया, इसको लिख लेंगे। अब इसके बाद सर्वनाम के भेद के बाद विशेषण है। अब विशेषण को लिख लेते हैं। विशेषण, तो विशेषण में आपने देखा विशेषण के भेद को ज्यादा समझ लेते हैं। गुणवाचक विशेषण, चारों भेद को लिख लेंगे। गुणवाचक विशेषण, संख्या वाचक विशेषण, इसके बाद सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो इसके चार भेद को आप लिख लेंगे। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण के दो भेद, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक उसी प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाण वाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। इस प्रकार आप लिख लेंगे। सर्वनामिक विशेषण, इसको सांकेतिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। संकेत वाचक विशेषण, सर्वनाम से पहले आने वाले जो संज्ञा होगी वह सर्वनामिक विशेषण कहलाती है। इसके बाद क्रिया। अब क्रिया में क्रिया के भेद को लिख लेंगे। आक्रमा क्रिया, सक्रमा क्रिया, आक्रमा क्रिया, सक्रमा क्रिया। अब इसमें क्रिया के भेद को, क्रिया के भेद लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल को देख लेंगे। उसके बाद अव्यय होता है। अव्यय के भेद को, अव्यय के 5 भेद होते हैं। पहला भेद है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा भेद है
संबंधबोधक, संबंधबोधक, अव्यय, उसके बाद समुच्चय, समुच्चय बोधक, अव्यय, तीसरा है या चौथा है आपका विषयान बोधक, विषयान बोधक, अव्यय, और पांचवा है निपात। तो आपने विषयान में हर्ष, शोक, घृणा, निपात में भी, तो, ही, भर, समुच्चय बोधक करने के दो प्रकार, समानाधिकरण, समानाधिकरण, और दूसरा होगा आपका व्याधिकरण, और है किंतु है, परंतु है, या है, अथवा है। इसलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय है। उसके बाद क्रिया विशेषण के चार भेद। अब क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं, उसके भेद को लिख लेते हैं, क्रिया विशेषण के भेद। इसके बाद क्रिया विशेषण के चार भेद। क्रिया विशेषण के चार भेद हैं। पहला रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा स्थानवाचक। तीसरा कार्यवाचक। चौथा परिमाणवाचक। अब रीतिवाचक में जैसे परंपरा, अचानक है, धीरे धीरे है, बहुधा है, सज है, ये रीत में आ जाएगा। स्थान में दो प्रकार के स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। एक को स्थितिवाचक कहते हैं और एक को दिशावाचक। स्थिति अंदर बाहर, भीतर ऊपर नीचे, दिशा में पूर्व पश्चिम, यहाँ से वहाँ तक। काल में समय, आज कल परसों, ये समय को बताएगा। परिमाण में मात्रा का बोध कराता है, इतना उतना, जितना, कम, अधिक, यह जो है क्रिया विशेषण के लिए। तो इस प्रकार आप अभी अगले वीडियो में लिखवाएंगे अभ्यास पुस्तिका के कारण। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग वाला बिल्कुल से आज पद परिचय नामक पाठ का लिखित कार्य कराया जाएगा। तो सबसे पहले पद परिचय की परिभाषा लिख लेते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को
शब्दों को पद कहते हैं। पद कहते हैं वाक्य में प्रयुक्त इन पदों, शब्दों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय कहलाता है। अब पद परिचय के उपभेद, पद परिचय के उपभेद लिख लेते हैं। सबसे पहले उपभेद में अब संज्ञा में देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। अब इसके बाद सर्वनाम में देख लेते हैं सर्वनाम के भेद को। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में देख लेते हैं मैं, हम, तुम, वह, वे। अब इसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसके बाद निजवाचक सर्वनाम, इसके बाद संबंध वाचक सर्वनाम। तो आप ये सर्वनाम के भेद को देख लिया, इसको लिख लेंगे।
अब इसके बाद सर्वनाम के भेद के बाद विशेषण है। अब विशेषण को लिख लेते हैं। विशेषण, तो विशेषण में आपने देखा विशेषण के भेद को जान समझ लेते हैं। गुणवाचक विशेषण, चारों भेद को लिख लेंगे। गुणवाचक विशेषण, संख्या वाचक विशेषण, उसके बाद सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो इसके चार भेद को आप लिख लेंगे। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण के दो भेद निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक उसी प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। इस प्रकार आप लिख लेंगे। सर्वनामिक विशेषण, इसको सांकेतिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। संकेत वाचक विशेषण, सर्वनाम से पहले आने वाले जो संज्ञा होगी वह सर्वनामिक विशेषण कहलाती है। इसके बाद क्रिया। अब क्रिया में क्रिया के भेद को लिख लेंगे। आक्रमक क्रिया, सक्रमक क्रिया, आक्रमक क्रिया, सक्रमक क्रिया। अब इसमें क्रिया के भेद को, क्रिया के भेद लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल को देख लेंगे। उसके बाद अव्यय होता है। अव्यय के भेद को, अव्यय के पास भेद होते हैं। पहला भेद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। दूसरा भेद है संबंधबोधक। अव्यय। उसके बाद समुच्चय बोधक। अव्यय। तीसरा है या चौथा है आपका विषयान बोधक।
अव्यय और पांचवा है निपात। तो आपने विश्वनाथ में हर्ष, शोक, घृणा, निपात में भी, तो, ही, भर, समुच्चय बोधक करने के दो प्रकार, समानाधिकरण, समानाधिकरण, और दूसरा होगा आपका व्याधिकरण, और है किंतु है, परंतु है, या है, अथवा है। इसलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय है। उसके बाद क्रिया विशेषण के चार भेद। अब क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं, उसके भेद को लिख लेते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। इसके बाद क्रिया विशेषण के चार भेद। क्रिया विशेषण के चार भेद हैं। पहला रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा स्थानवाचक। तीसरा कारणवाचक। चौथा परिमाणवाचक। अब रीतिवाचक में जैसे परंपरा, अचानक है, धीरे धीरे है, बहुधा है, इसका जो है ये रीत में आ जाएगा। स्थान में दो प्रकार के स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। एक को स्थितिवाचक कहते हैं और एक को दिशावाचक। स्थिति अंदर, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, दिशा में पूर्व, पश्चिम, यहाँ से वहाँ तक। काल में समय, आज, कल, परसों, ये समय को बताएगा। परिमाण में मात्रा का बोध कराता है। इतना, उतना, जितना, कम, अधिक, यह जो है क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार आप अभी अगले वीडियो में लिखवाएंगे अभ्यास पुस्तिका के कार्य। धन्यवाद।